मंगलाचरण ले लेते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ में पहला अधिकार चल रहा है। पहले अधिकार में पेज नंबर 6 और 7 पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। अरिहंत अर्थात जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है, जिन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य के जो धनी हैं, अब जिनका सिद्ध बनना और शेष 4 अघातीय कर्मों का नष्ट होना जिनका निश्चित है, जिनके सर्व प्रकार का मोह का नाश हो चुका है, जिनके केवल ज्ञान हुआ है, जो अपने ज्ञान में एक समय में 3 लोक और 3 कालवर्ती सर्व पदार्थों को जानते हैं। तीर्थंकर आदि या अन्य केवली भगवान जो है सहज में जो है उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है और जीवों के कल्याण के लिए दिव्य ध्वनि में उपदेश आता है और उसे सुनकर के अनेक भव्य जीव अपना कल्याण करते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ऐसे अरिहंत भगवान का वीतरागतामय, सर्वज्ञतामय और हितोपदेशपना रूप में उनका जो है मूल रूप कहा गया है। अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि में हमने जो जाना था पूरा उसका सार ये था कि भाई जीव के जो परिणाम हैं, संक्लेश हैं, विशुद्ध हैं, शुद्ध हैं, तो जीव के अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं और उन परिणामों के अनुसार ही जीव को जो है फल मिलता है। अरिहंत आदि के भक्ति आदि करने से, अरिहंत आदि के स्वरूप जानने से, उनका स्तवन करने से, उनकी पूजन करने से पाप मंद होता है, पाप की प्रकृतियां मंद होती हैं, पुण्य की प्रकृतियां बनती हैं और पुण्य की प्रकृतियां बनने में सहज रूप में उनके स्वरूप को देख करके वीतरागता की वृद्धि होती है और जो है हमें भी सम्यक दर्शन करने का भाव आता है, तो हमारे रागांश कम होते हैं और वीतरागता की वृद्धि में अरिहंत आदि हमारे लिए प्रयोजनभूत हैं। जैसे इंडिया में क्या सिस्टम है, जैसे चौराहा है, चौराहे पर रेड लाइट है, उस रेड लाइट पर पता है सबको कि रेड लाइट लगी हुई है मतलब मैं बेसिकली इंडिया की बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ सिस्टम जो भी होता हो, तो वहां जो है यहाँ पर चौराहे पर खड़े हैं, सबको सामने दिख रहा है कि रेड लाइट है। और यहाँ आजकल कहीं कहीं नंबरिंग भी चलती है कि 96 सेकेंड है, वो दिख भी रहा है। लेकिन यदि किसी एक व्यक्ति ने गाड़ी चालू कर ली, कई लोग चालू रखते हैं, कई लोग बंद रखते हैं, किसी एक व्यक्ति ने यदि गाड़ी चालू कर ली तो उसे देख करके बहुत सारे लोग गाड़ी चालू कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों की जिनकी चालू है वो थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ा लेते हैं, जबकि आगे सामने नंबर दिख रहा है कि अभी 38 सेकेंड है, 5 सेकेंड पहले भी गाड़ी स्टार्ट करेंगे और बढ़ाएंगे तो चले जाएंगे। तो एक दूसरे को देख करके सब लोगों ने प्रेरणा ली, गाड़ी चालू हो गई है तो कई लोग टाइम देखते ही नहीं है, सामने की रेड लाइट दिखते नहीं, उन्हें लगता चलो गाड़ी चालू हो गई मतलब अपने को आगे बढ़ाना है। ऐसे ही अरिहंत आदि की हम बात करें तो अरिहंत आदि से हमारा प्रयोजन
उन अरिहंत आदि को हम देखेंगे तो हमें भी उनके जैसा बनने का भाव आएगा, वीतरागता की हमारी वृद्धि होगी। वास्तविक प्रयोजन यही है। फिर उसने प्रश्न किया था कि ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि वास्तविक प्रयोजन ये है, लेकिन कुछ लौकिक प्रयोजन राग आदि हीन होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ धन आदि आते हैं कि नहीं आते हैं। तो उसके लिए कहा था कि भाई अरिहंत आदि के स्तवन से जो है पुण्य का बंध होता है, और पाप की प्रकृतियां जो है पूर्व काल में यदि आपने बांधी थी, तो पूर्व काल की पाप की बांधी हुई प्रकृतियां जो है वे संक्रमित होकर के पुण्य रूप परिवर्तित हो जाती हैं, या मंद हो जाती हैं, या कम फल देती हैं। तो ऐसे सहज रूप में जो है उन अरिहंत आदि से वह सामग्री प्राप्त हो जाती है। कौन सी? भोग सामग्री आदि। लेकिन उस प्राप्त सामग्री से, पांच इंद्रिय के विषय भोग की प्राप्त सामग्री से कोई भी प्रयोजन नहीं है, उससे अपना कोई भी हित नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में जीव के सुख दुख बाह्य सामग्री के कारण ना होकर के जीव के सुख दुख मात्र अपनी मान्यता के कारण से हैं, कसाय के कारण से हैं। इसलिए जो है हम जो इंद्रिय विषय की इच्छा करते हैं, तो इंद्रिय विषय की इच्छा तो जो है साता साता का उदय होता है, उससे ही पूरा होता है। इसलिए कसाय से आकुलता होती है, और वह आकुलता ही दुख का कारण है। फिर कहा कि भाई जो अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि की बात है, तो जब उनका हम स्तवन आदि करते हैं तो पाप कर्म अपने आप कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और जो है स्वयमेव वीतरागता के भाव आते हैं। इसलिए भोग सामग्री के हेतु अरिहंत आदि का पूजना योग्य नहीं है, अपितु अपने स्वभाव के हेतु, स्वभाव को जानने हेतु अरिहंत भगवान को पूजना योग्य है। और अरिहंत आदि की भक्ति करने से ये लौकिक प्रयोजन तो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, परंतु आत्मार्थी जीव की उस पर दृष्टि नहीं है। इस प्रकार से हर प्रकार से अरिहंत भगवान पूजने योग्य कहे गए हैं। यहाँ तक का हमारा विषय कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ जो अपना पेज नंबर 8 पर विषय अपना प्रारंभ जो हो रहा है, तो पेज नंबर 8 पर मंगलाचरण करने का कारण, एक ग्रंथ में मंगलाचरण क्यों किया, मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण क्या है, उसके लिए बताया। तो सर्वप्रथम यहाँ जो है सबसे पहले तो मंगलपने को उन्होंने परिभाषा दी कि मंगलपना क्या है। तो लिखा है, तथा वे अरिहंत आदि ही परम मंगल हैं, उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। मंग अर्थात सुख उसे लाती अर्थात देता है, अथवा मम अर्थात पाप उसे गालयति अर्थात गाले दूर करे, उसका नाम मंगल है। इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है, इसलिए उनके परम मंगलपना संभव है। किसके? अरिहंत आदि के परम मंगलपना संभव है। जो अरिहंत आदि हैं उनको मानने से इष्ट प्रयोजन की सिद्धि होती है, और वे अरिहंत आदि परम मंगल को देते हैं मतलब ऐसा डिवाइडेशन नहीं करते हैं कि आपने ज्यादा भक्ति की तो अरिहंत भगवान ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगे। तो ये वाला वास्तव में तो प्रकृति में ये पैटर्न नहीं है, पर किन्हीं जीवों ने कपोल कल्पित कल्पनाएं बना करके, मन से कल्पनाएं करके कि किसी भगवान ने, किसी व्यक्ति ने किसी भगवान की बहुत स्तुति करता है, तब करता है, तो वो प्रसन्न होकर के भगवान आते हैं और आकर के उससे पूछते हैं, उससे कहते हैं कि हाँ भाई साहब आपको क्या चाहिए हैं। वो बताता है कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, और उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। वस्तु स्वभाव में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई परमात्मा आकर के ये बात करते हों। कदाचित इसी मंगलाचरण में भी एक प्रकरण भी आगे आएगा, कदाचित ऐसा होता है कोई स्वर्ग के देव आदि हैं, वे किसी तप के संयम के प्रभाव से, शील व्रत के प्रभाव से वे प्रभावित होकर के कदाचित वे जो हैं किन्हीं साधर्मियों की सहायता करते हैं, उसका पुण्य का उदय होता है। तो और स्वयं बात करें तो सभी को अपने अपने स्वयं के कर्मों का बंधन होता है, पुण्य और पाप के। सब स्वयं ही अपने पुण्य और पाप को भोगने वाले हैं, इसलिए सबके स्वतंत्र उदय आता है, पुण्य और पाप दोनों का। इसलिए कोई भगवान ऐसे प्रकट नहीं होते जो आकर के आपसे कहें कि क्या वरदान चाहिए बताइए, मैं आपको वरदान देता हूं। अरिहंत भगवान परम मंगल हैं। परम मंगल क्यों कहे हैं?
क्योंकि वे वीतरागी हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, क्योंकि वे हितोपदेशी हैं, क्योंकि वे अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य सहित हैं, क्योंकि उनके सर प्रकार का मोहराग देश नष्ट हो गया है, परम वीतरागी हो गए हैं, और उनके ज्ञान में तीन लोग तीन कालवर्ती सर पदार्थ दिखाई देते हैं, पर उनको उनके प्रति राग का भाव नहीं है, इसलिए वे अरिहंत भगवान पूजने योग्य हैं, परम मंगल हैं। मंगल अर्थात शुभ हैं, अच्छे हैं। उसके लिए यहाँ अर्थ दिया है कि मंग अर्थात सुख, उसे लाती अर्थात देता है, अर्थात मम अर्थात पाप, उसे गालयति अर्थात गाले दूर करे, उसका नाम मंगल है। वे अरिहंत भगवान मंगल हैं, तो कहते हैं कि वे अरिहंत भगवान सुख लाते हैं, सुख देते हैं, और पाप गालयति अर्थात पाप गलता है, पाप का नाश होता है, ऐसे वे अरिहंत भगवान हैं। इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है, इसलिए उनके परम मंगलपना संभव कहा गया है कि भाई अरिहंत भगवान के मंगलपना नहीं है, परम मंगलपना है। देखिए हम इसी विषय में थोड़ा सा अगर डिटेल में बात करें हम, तो ठीक है, अरिहंत भगवान के हम पूजने से हमें पुण्य का बंध हो जाएगा, होता है, 100% होता है, उसमें 1% भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। पर बात यह है कि भाई हम अरिहंत भगवान की पूजन करके, भक्ति करके और स्वाध्याय आदि करके पुण्य का बंध कर लेंगे, पुण्य का बंध करके हम स्वर्ग में भी चले जाएंगे। पर इसमें लिखा था ना 7 नंबर पेज में कि इससे अपना कुछ हित होने वाला नहीं। अरिहंत भगवान के प्रति जो वास्तविक हमारी दृष्टि भक्तिभाव होना चाहिए, वह भक्तिभाव यही है, हे भगवान, जैसे आपने परम पुरुषार्थ करके अपने स्वभाव का श्रद्धान किया, अपने को जाना, अपने स्वभाव को जाना, आप जैसे अनंत आनंद में हैं, मैं भी ऐसी वीतरागता को ग्रहण करूं और मैं भी ऐसे अनंत आनंद में रहूं, यही मात्र अरिहंत भगवान को देख करके पूज्यपने का भाव होना चाहिए। यही मात्र हमारा प्रयोजन है। लौकिक धन संपत्ति वैभव आदि ना प्रयोजन था, जो मूल रूप में अरिहंत भगवान को मानने वाले हैं, ना है और ना कभी रहेगा। इसलिए ऐसे अरिहंत भगवान के परम मंगलपना संभव है। इस प्रकार से वीतरागता रूप मोक्ष मार्ग रूप हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है और सहज रूप में पुण्य का बंध होता है। तो लौकिक में भी धन संपत्ति यश शरीर निरोगी काया आदि प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से अरिहंत भगवान के पूजने के कारण का, मंगलपने के कारण का यहाँ प्रकरण पूर्ण हुआ। आगे मंगलाचरण करने का कारण। अब मंगल से उन्होंने इतना बढ़िया रेफरेंस जोड़ करके सब्जेक्ट दिया है कि वे मतलब 4 लाइन में उन्होंने उस सब्जेक्ट को इससे कितने अच्छे से जोड़ा, कितनी बढ़िया कला है कि वे अरिहंत भगवान ही परम मंगल हैं। वहां मंगल जुड़ा और फिर कहा कि साहब ग्रंथ के मंगलाचरण करने का कारण, तो ग्रंथ के मंगलाचरण करने का जो है यहाँ कारण कह रहे हैं। मुझे ही पढ़ना होता है पूरा, कि आप लोग भी पढ़ते हैं, ऐसे कुछ करते हैं क्या सौरभ जी? गौरव जी हम लोग भी पढ़ सकते हैं। हाँ तो ठीक है, आप लोग में मैं नाम ले लेता हूँ। एक सौरभ जी पढ़ सकते हैं, पढ़िए आप। मैं पढ़ता हूँ। मंगलाचरण करने का कारण। यहाँ कोई पूछे कि प्रथम ग्रंथ में आदि में मंगल की क्रिया सो क्या कारण है, मंगल ही किया सो क्या कारण है? उसका उत्तर, सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, पाप के कारण कोई विघ्न ना हो, इसलिए यहाँ प्रथम मंगल किया है। नीचे का यहाँ पैराग्राफ तर्क। भी पढ़ लीजिए तो पूरा डिटेल कर लेना। जी गौरव जी। जी। यहाँ तर्क। जो अन्यमति इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं, उनके भी ग्रंथ की समाप्ति तथा विघ्न का ना होना देखते हैं। वहां क्या हेतु है? उसका समाधान। अन्यमति जो ग्रंथ करते हैं, उसमें मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व कषाय भावों का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को धरते हैं, रखते हैं।
इसलिए उनकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो। यदि ऐसे मंगलों से मोह मंद हो जाए तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने। तथा हम भी ग्रंथ करते हैं, उसमें मोह की मंदता के कारण वीतराग तत्वज्ञान का पोषण करने वाले अर्थों को धरेंगे, रखेंगे। उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही हो। यदि ऐसे मंगल ना करें तो मोह की तीव्रता रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने। देखिए, बहुत अच्छी बात मंगलाचरण करने की बात आई है। हमारे प्रत्येक ग्रंथ हैं और प्रत्येक ग्रंथ में, हर ग्रंथ में मंगलाचरण होता है। तत्वार सूत्र जी है, जैसे मोक्ष मार्ग नेतारम भेदतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। ऐसे जितने ग्रंथ हैं प्रायः लगभग सभी में मंगलाचरण है। किसी ग्रंथ का कोई उत्तरार्ध नहीं हो, नहीं दिखे, वो एक कोई घटनावश हो, वो अलग बात है। लेकिन प्रत्येक दिगंबर जैन आचार्यों ने जो है हर ग्रंथ का मंगलाचरण किया ही है। हमने इसमें भी अपना जो पहला अधिकार चालू हुआ है हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, तो हमने अभी अधिकार प्रारंभ करने के पहले हमने भी मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, हमने इसमें भी मंगलाचरण पढ़ा है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक की तो ये विशेषता रही है मतलब कि प्रत्येक अधिकार का एक स्वतंत्र अलग से मंगलाचरण लिखा गया है। उसके हम एक दो तीन साइंटिफिक कारण देखें तो वो भी हमारे सामने आते हैं, जो यहाँ लिखे हैं। बेकारण तो है ही हैं कि एक मंगलाचरण करने से हमें उन दो पंक्तियों में ये सार समझ में आता है कि इस ग्रंथ का सारभूत विषय वस्तु क्या है। पूरा विषय ख्याल में नहीं आता है, पर हमें संकेत मिलता है कि भाई जैसे हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो उसका तत्वार सूत्र वाला जैसे हम बोले लें मंगलाचरण, तो क्या है, मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं कर्म रूपी पर्वतों के भेदता हैं अर्थात भेदने वाले हैं, और मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेदतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो सारे विश्व को जानने वाले हैं अर्थात केवल ज्ञानी हैं, बंदे तदगुण लब्धे, उनके उन गुणों के लिए मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। तो एक तो सबसे पहले हमें दो पंक्तियों से हमारे ज्ञान में ये आ गया कि इसमें वीतरागी केवल ज्ञानी की स्तुति की गई। ठीक है, अब उनके द्वारा कथित तत्व की चर्चा करेंगे। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार सिद्धानम सम्य दर्शनम प्रमाण नय रद्धि गमः नयगम संग्रह आदि नय की बात करेंगे तो बहुत डिटेल करेंगे। पर मूलभूत विषय वस्तु मंगलाचरण में ये बता दिया कि भाई इस ग्रंथ का विषय क्या है। एक तो विषय ये है कि भाई पढ़ने वाले को सर्वप्रथम वो दो लाइन में उस ग्रंथ का जो जिस आधार पर लिखा जा रहा है वो आधार मिल जाता है। दूसरा, मंगलाचरण करने से एक पहचान का पता चलता है कि ये किसका ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है, जैसे मान लो वो अन्य मतावलंबी है तो अन्य मतावलंबी शिव लिखेंगे, ब्रह्मा लिखेंगे, तो हमें वहां से ही पता चल जाता है कि साहब मंगलाचरण से कि ये जो है मूल रूप में अपना ग्रंथ नहीं है, जैन आगम का ग्रंथ नहीं है। फिर मंगलाचरण कहते हैं कि मंगलाचरण जो है इस भावना से भी किया जाता है कि किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आवे। जैसा कि लिखा है कि भाई कोई प्रश्न पूछे कि प्रथम ग्रंथ के आदि में मंगल ही किया सो क्या कारण है, उसका उत्तर सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो और पाप के कारण कोई विघ्न ना हो, इसलिए यहाँ प्रथम मंगल किया है। सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो जावे और कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, इसलिए जो है यहाँ प्रथम मंगल किया। अब हम अपना दुर्भाग्य कहें क्या कहें कि पंडित टोडरमल जी साहब ने जो यहाँ ये प्रकरण लिखा समझाने के लिए, यद्यपि और भी बहुत सारे ग्रंथों में इस मंगलाचरण का अर्थ और मंगलाचरण का कारण आता है, पर पर्टिकुलर हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात करें तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही उन्होंने मंगलाचरण का प्रकरण लिखा और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही बोलो पूरा नहीं हो पाया। तो कोई कह सकता है कि साहब देख लो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार के 8वें पेज पर ही लिखा है कि ग्रंथ की समाप्ति निर्विघ्न रूप से हो, इसलिए मंगलाचरण लिखा जाता है। और उन्होंने तो एक मंगलाचरण नहीं लिखा, प्रत्येक अधिकार के आगे उन्होंने मंगलाचरण लिखा है। 9 अधिकार में 9 मंगलाचरण लिख दिए हैं। तो सब 9 मंगलाचरण लिखने के बाद भी उनका ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त नहीं हो पाया।
इसलिए जो है मंगलाचरण लिखना बेकार है। या कोई तर्क करे जैसा कि लिखा है कि जो अन्य मतावलंबी हैं वे भी ग्रंथ की समाप्ति उनकी हो जाती है, पर उनका कोई विघ्न देखने में नहीं आता है उनका। उनने लिखे हैं ऐसे पाप के ग्रंथ हैं, खोटे शास्त्र हैं, मोहरागदेश के शास्त्र हैं, काम शास्त्र हैं, युद्ध शास्त्र हैं, श्रृंगार शास्त्र हैं, कपोल कल्पना के शास्त्र हैं, ये कर्ता धर्ता बताने वाले, ईश्वर को लिखने वाले शास्त्र हैं। तो साहब उनने तो लिखा है और जो है उनके विघ्न होता हुआ दिखाई नहीं दिया, उनके निर्विघ्न रूप में समाप्त हो गया, तो उसका समाधान किया, बहुत अच्छा। अन्यमति जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व कसाय भावों का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को धरते हैं अर्थात रखते हैं, इसलिए उनकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो। क्या कहा कि अन्य मतावलंबी जो है विषय कसायों की बातें करते हैं। देखिए क्या है, जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आए हैं, कोई सगे संबंधी मित्र आदि आए हैं, जैसे अपनी क्लास, तो आप उनसे कहेंगे साहब शाम का समय हमारी क्लास चलती है 1 घंटे की, तो आप भी उसको ज्वाइन करें आप। तो कहते अब साहब देखो मुझे तो समझ में आएगा नहीं, उस टाइम पर मैं अपने ऑफिस का काम कर लूंगा या मैं बाहर थोड़ा घूम आऊंगा। तो कहते ना कि साहब वो उनका उसमें रुचि उनमें उसकी नहीं है, विषय कसाय में रुचि है। तो विषय कसाय में रुचि होना तो सबकी सहज भाव में ही है, उसमें कौन सी विशेषता है। और विषय कसाय में रुचि होने से पाप का बंध होना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जो है पुण्य का बंध करने वाले जीव कम हैं। इसलिए अन्य मतावलंबियों ने जो मोह के उदय से मिथ्यात्व राग देश को कसाय भावों को पोषण करने वाले जो विपरीत शास्त्र लिखे हैं अर्थों को धरते हैं, तो उनका तो वैसे ही जो है निर्विघ्न समाप्ति उनकी हो जाती है। उसमें क्या विघ्न आता, जिसमें जीवों के राग का पोषण हो रहा हो, ऐसी कोई किताब लिखे, उपन्यास लिखे हैं। आजकल तो शायद उनका उपन्यास का ट्रेंड कम हो गया है, पहले आज से कोई 10-15 साल पहले उनका उपन्यास का काफी ट्रेंड था, आज भी चलता होगा संभवतः, लेकिन पहले काफी ट्रेंड था, तो वो उपन्यास चलते थे, तो वो बिना ऐसे सेलिंग के बिक जाते हैं क्योंकि जीवों का मोहराग देश है। तो कहा कि ऐसे अन्य मतावलंबी जो हैं जिनने मोह के तीव्र उदय आदि हैं, मिथ्यात्व कसाय के पोषण करने वाले शास्त्र हैं, उनकी निर्विघ्न समाप्ति हो गई, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर ये आता है कि भाई श्रेयासी कार्य श्रेष्ठ कार्यों में सहज में ही विघ्न आते हैं। अब वो विघ्न इसलिए भी आते हैं कि भाई उनके पाप कर्म खिल रहे होते हैं, विघ्न इसलिए भी आते हैं कि उनका वह कार्य श्रेष्ठ है और तो उसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, तो प्रायः आ जाते हैं। सर नियम नहीं है कि आते ही आते हैं, आते भी हैं नहीं भी आते हैं। तो कहा कि भाई उनके तो मोहराग देश के पोषण शास्त्र लिखा, तो उनके तो उसका निर्विघ्न समाप्त होने में कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। यदि ऐसे मंगलों से मोह मंद हो जाए तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने। अथवा तथा हम भी ग्रंथ करते हैं, उसमें मोह की मंदता के कारण वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण करने वाले अर्थों को धरेंगे रखेंगे, उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही हो। यदि ऐसे मंगल ना करें तो मोह की तीव्रता रहे, तब उत्तम कार्य कैसे बने। इतना स्पष्ट कह दिया कि जीव के जहां मोह आदि है, तो मोह आदि मिथ्यात्व आदि का पोषण होता है, तो वे काम तो उनके हो ही रहे हैं। जीव पाप की खोटी बुद्धि से उन कामों को कर ही रहा है? लेकिन कह रहे कि भाई वहां मोह की तीव्रता है, तो जहां मोह मंद हो वहां ऐसे विपरीत कार्य कैसे बने। जहां मोह की मंदता हो, कसाई की मंदता हो, तो ऐसे खोटे शास्त्रों की रचना कैसे हो। तथा हम भी ग्रंथ करते हैं, उसमें मोह की मंदता के कारण वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण करने वाले अर्थों को धरेंगे। तो कह रहे हैं कि जैसे ये वाला ग्रंथ की रचना कर रहे, मोक्षण प्रकाशक की रचना की उन्होंने, एक लोकल भाषा में उन्होंने जो है ग्रंथ लिखा, तो कहते कि भाई हम तो वीतरागी और तत्व ज्ञान की बातें कर रहे हैं, वो लिखेंगे हम, तो उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही हो। कह रहे साहब इसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही होती है। यदि ऐसे मंगल ना करें तो मोह की तीव्रता रहे, तब उत्तम कार्य कैसे बने। यदि हम ऐसा मंगलाचरण नहीं करेंगे तो मोह की तीव्रता रहेगी,
तो उत्तम कार्य बनना, जो श्रेष्ठ कार्य है उसका बनना बहुत कठिन कार्य है। और ऐसे उत्तम कार्य नहीं होंगे, ऐसा कठिन कार्य होगा तो वास्तव में फिर जो है उस मंगलाचरण को करने का और कसाई की मंदता को होने का कोई लाभ नहीं। चूंकि मंगलाचरण की बात चली ही है तो मंगलाचरण मतलब शुभ रूप में बात आ रही है कि भाई मंगलाचरण जो है मंगल रूप में अरिहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, मुनिराज मंगल हैं, उनके द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है, अर्थात शुभ है, उसे पूजना चाहिए, उसे मानना चाहिए। हम कुछ प्रैक्टिकल बात करें अगर इसमें, ये भी प्रैक्टिकली है, हम अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, ये भी एकदम प्रमाणिक बात है, केवल ज्ञानी की बात है, ग्रंथ की आधारित बात है। हम एक प्रैक्टिकल अपनी बात करें तो आप अपने आप से पूछना, अभी पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं कि आप जिस जीवन को अभी, जिस पर्याय के साथ में आप अभी हैं, स्त्री पर्याय में हैं, पुरुष पर्याय में हैं, जो आपकी आयु है, आप जैसे सेटल्ड हो गए हैं, जो आपके पास धन संपत्ति का सद्भाव अभाव है, जो भी अपनी कसाई की मंदता तीव्रता, आप अपने आप से ये पूछें एक बार, अपना नाम लिख करके कि आप चाहते क्या हैं, क्या इच्छा है। एक आप डिसीजन लें आप कि पैसा कमाना है तो कितना कमाना है, घूमने जाना है, कसायों की तीव्रता क्या है, एक कहीं ना कहीं आप उसका विचार करें, अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य खोजें और लक्ष्य ऐसा खोजें कि जिसके अंत में सुख आवे, और वह जो सुख आवे वो सुख आवे तो, लेकिन सुख जाना नहीं चाहिए। आपको ऐसी एक चीज खोजनी है। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे जीवन में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, और उसमें अपन ने निर्णय निकाला था कि वे स्वाध्याय है। हम उसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई हम दिन में बहुत सारे काम करते हैं, और बहुत सारे काम करने में कभी कभी हम एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश भी करते हैं। ग्रंथों में लिखा है जीव का जो उपयोग है ना, एक बार में एक ही कार्य में उपयोग लगता है। ये छद्मस्त जीव की जो है कमजोरी है कि उसका एक बार में एक ही स्थान पर उसका जो है उपयोग लगता है। हमारे साथ क्या होता है, हम ग्रंथ पढ़ने की ही बात करें तो ग्रंथ पढ़ने में भी हमें आकुलता है। सांसारिक कार्यों में तो हमें आकुलता होती है, लेकिन हमें ग्रंथ पढ़ने में भी आकुलता है। तो हम जिस समय ग्रंथ को पढ़ने बैठे हैं, हम उस समय ग्रंथ को पढ़ें। अब कई लोगों का ऐसा प्रश्न हो सकता है कि हम पढ़ने बैठते तो हैं साहब, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। मैं आपसे पूछता हूँ, आप भट्ट अकलंग देव हैं कि भट्ट निकलंग देव है, बताइए। भट्ट अकलंग देव को एक बार में याद हो जाता था और समझ में भी आ ही जाता था उनको, और भट्ट निकलंग देव को 2 बार में याद हो जाता था और समझ में आ जाता था। आप कौन है? बताइए प्रदेश जी, भट्ट अकलंग देव है कि निकलंग देव है? जी गौरव जी, आपने मुझे पूछा। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि हम शास्त्र पढ़ते हैं कोई सा भी, जो हमें समझ हाँ में आता है, कभी नहीं आता है, तो हम ऐसी हाँ, अपेक्षा क्यों कर लेते कि मैंने अभी एक पेज पढ़ा और मुझे पूरा का पूरा समझ में आ जाना चाहिए। जी, हम ना अब वहां क्या अकलंक देव होता है है ना कि वहां निकलंक देव है, है, हमको तो 50 बार पढ़ना पड़ता है तब जाके कुछ समझ में आता है। अब ना भट्ट निकलंग देव है ना निकलंग देव है, कोई हो तो बता सकता है भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कोई नहीं हो सकता है, जैसे एक बार में याद हो जाता हो, समझ में आ जाता, कोई है ऐसा अपनी क्लास में? नहीं होगा, क्योंकि वो तो बहुत महापुण्यशाली जीव थे वो तो। मेरा कहना ये है कि आप जब एक पेज पढ़ते हैं, एक पेज आपने पढ़ा, तो आप पढ़ते साथ मतलब एक ऐसी अपेक्षा क्यों करते हैं जो लीगल नहीं है कि मैंने अभी एक पेज पढ़ा है और मुझे अभी के अभी पूरा पेज समझ में आना चाहिए। डेफिनेटली कुछ ना कुछ समझ में आएगा, ये गारंटी है, पर पूरा समझ में नहीं आएगा ना। उसका कारण है कि दिन भर आपका, या जो 24 घंटे आपके उपयोग के चारों तरफ वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, वे कैसे हैं, सबसे पहले आप उनका एनालिसिस करो। मैंने आपको शायद पिछली बार बताया था कि भाई स्वाध्याय के क्या क्या साधन हो सकते हैं। तो मैं यदि उसी बात को इस रूप में प्रस्तुत करूं अगर मैं, कि भाई सबसे पहले तो हमारे आसपास के व्यक्ति कौन है, हम उन आसपास के व्यक्तियों से कितने अटैच हैं, हम उन आसपास के व्यक्तियों को कितना टाइम देते हैं, और हम उनसे कितनी बात करते हैं और क्या बात करते हैं। यदि आप ये गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी गलती वहां हो रही है।
मतलब ये मैं ये कहता हूं कि भाई ये अदृश्य शिकारी हैं आपके, टीवी, मोबाइल, यूट्यूब और जो व्यर्थ की बातें करते हैं, ये अदृश्य शिकारी हैं, आपका शिकार कर रहे हैं और आप शिकार हो रहे हो। फिर हम जब उनकी बातें सुनते हैं, हम घंटों उनकी बातें करते हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई सार नहीं है, और आखिरी में कहते हैं कि यार क्या फोकट की बात कर ली, इसमें कोई मतलब नहीं है। ये बात करने के पहले नहीं सोचा जा सकता है? सोचना चाहिए था। समय बहुत कम है, समय ज्यादा नहीं है हमारे पास। हम जैसे वातावरण का निर्माण करेंगे हम, तो वैसे वातावरण का निर्माण करने से हमारा उपयोग में वैसे ही विचार आए, वैसी ही हमारी प्रणति होगी, वैसी ही संगति होगी। इसलिए मैं ग्रंथ के आधार से हमेशा सबसे कहता हूं कि आपको अपने आप को स्वाध्याय के मार्ग में लगाना बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत सरल काम है, क्योंकि विधि हमारी गलत है। कितना सरल काम है कि आपको स्वाध्याय की रुचि है, आपको समझ में आता है कि स्वाध्याय करना है, तो अधिक से अधिक समय जो आपका आप अन्य ऐसे स्थानों पर व्यर्थ में गमाते हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ, शायद अपनी क्लास में भी एक आध बार कहा हो मैंने, कि हम जब किसी से फोन पे बात करते हैं और हम जानते हैं कि भाई ये इससे बात करना 10 मिनट का ही काम है, कोई साधर्मी है, हम धर्म की चर्चा करें वो अलग बात है, धर्म की चर्चा की तो मनाही नहीं है, आप 10 घंटे भी करें कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस बात का कोई प्रयोजन नहीं है, और सुनाओ और बताओ, उससे कुछ लेना देना नहीं है ना। और 5-10 मिनट तो ठीक है, 1 घंटा फोकट की बात करने के बाद फिर पूछते साहब और सुनाओ और बताओ। तो हम अपना मनुष्य स्वभाव का हमारा टारगेट क्या सेट किए हमने? कुछ हमारे हमें टारगेट सेट करने होंगे ना। आप लौकिक में करते हो ना कि साहब ये सर्विस है, ये मकान है, इसका हमने इतना लोन लिया है, इसकी ईएमआई डालना है हमें, हमने किया ना लौकिक में ना। तो मोक्ष मार्ग में आपने क्या टारगेट सेट किया? चलो मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, सब छोड़ो, पूरी कहानी छोड़ते हैं। आपको बैठ करके बिल्कुल एकांत में एकाग्रता पूर्वक 4 घंटे स्वाध्याय करना है। और मेरे ख्याल से 24 घंटे में 4 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, 18 घंटे की नहीं कर रहा हूं। तो 4 घंटे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे आदर जी? हाँ, निकल सकते हैं ना। 4 घंटे निकल सकते हैं, स्वाध्याय अच्छा भी लगता है, हम स्वाध्याय समझते भी हैं, समझना भी है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, आगम के आधार से, मैं आगम का आधार इसलिए बताता हूँ कि मेरे बोलने की भाषा में तो ये आएगा कि मैं कहता हूँ, पर वास्तव में वो मैं नहीं कहता हूँ, आगम की भाषा में बात करें। समय ज्यादा नहीं है, आयु जम मुख बीच बीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो, एक घड़ी भी छोड़ने योग्य नहीं। तो एक तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो, और बहुत शांति से बैठ करके विचार करो कि मुझे क्या करना है। आप जो विचार करें वो करें, बाकी मैं आगम के आधार से बता देता हूं, यदि राग की भूमिका में और विकल्पात्मक अवस्था में कुछ करने योग्य है, तो उसका नाम है तत्व का अभ्यास। कितना करें कि जितनी आपकी सामर्थ्य हो, आप अपने जीवन के सारे कार्यों की लिस्ट बनाएं, साल की बनाएं, महीने की बनाएं, हफ्ते की बनाएं, दिन की बनाएं, और उनमें से आप जो जो काम काट सकते हैं जो आत्म कल्याण से रिलेटेड नहीं है। मैं तो ऐसा भी कहता हूं, मतलब मैं तो करता भी हूं, कहता क्या हूं कि बहुत सारे ग्रुपों में ग्रुप बनाया उनने, ग्रुप में ऐड कर लिया। तो ठीक है, कोई अपने एक धार्मिक ग्रुप है जिसमें कोई अपने तत्व ज्ञान की पोस्ट आती है, प्रवचन आते हैं, वहां तक ठीक है, वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वहां 10 ग्रुप में रहे, 50 ग्रुप में रहे, वहां ठीक। अब कुछ ऐसे ग्रुप बने हैं जिनमें चुटकुले चल रहे हैं, जिनमें ऐसी वीडियो आ रही है जिनसे मेरा लेना देना नहीं है। तो कई लोग ऐसा समझाते हैं कि आपको क्या काम है, आप स्किप कर देना, आप ऑल मैसेज सिलेक्ट करके आप उनको डिलीट कर देना, क्लियर कर देना। मैं कहता हूँ भाई साहब, जब आपके हाथ में मोबाइल आएगा और आपके जब आंखों के सामने दिखेगा, तो 5 दिन में आप एक बार खोलोगे, आप खोल के देखेंगे, आप वो फिर चुटकुला मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिनसे मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं है। तो वहां से उपयोग को आप समेटे ना, समेटना चाहिए। और नहीं होता है तो आप बिल्कुल एक बार डिसीजन लेके उस ग्रुप से आप बाहर भी हो सकते हैं। आप देखना फिर आपका उपयोग कितना बचेगा। आप जो कंफ्यूजन में रहते थे
कि कभी काम में आएगा, कभी काम में आएगा। देखो भैया, पुण्य का उदय है तो किसी की जरूरत नहीं है, और पाप का उदय आएगा तो कोई काम नहीं आएगा। बहुत क्लियर, उसमें सोचने वाली बात नहीं है। तत्व ज्ञान को दांव पे लगा करके ऐसा कोई भी कार्य करने की, विचारने की आवश्यकता नहीं है जिसमें तत्व ज्ञान का नाश हो जावे या वो कम हो जावे। हमारे आंख खुलने से लेकर के बंद होने तक तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञानी यही होना चाहिए। तो मैंने प्रश्न किया था कि आपके जीवन का उद्देश्य, टारगेट क्या है, कि तत्व ज्ञान करना, स्वाध्याय करना ये टारगेट है, तो उसका एक वातावरण बनाओ। क्या वातावरण बनाना है कि सबसे पहले आपका घर है, तो घर में जिनवाणी होना बहुत कंपलसरी है, डिजिटली तो है ही है, और आप जो है फिजिकली भी रखें, और फिजिकली ऐसी रखें कि जहां कोई किसी के अशुद्धि के हाथ आदि नहीं लगते हों। ऐसे थोड़ी सी ऐसी जगह हो, आपके यदि हॉल है क्लियर दिख रहा है, तो ऐसी जगह हो कि भाई जहां जिनवाणी को कोई विराधना नहीं होवे, तो आपको आते जाते जिनवाणी दिखे। कदाचित आपके मोबाइल में, फिर मोबाइल का कोई अशुद्धि का प्रयोग तो होता ही नहीं, काम का ही प्रयोग होता है, तो आप चाहें तो उसमें कोई एक अपनी बढ़िया रिंगटोन डाल लें तो वो सुनाई देगी आपको गाने की जगह। फिर सेकेंडरी जो है, आप ऑफिस जाते हैं, जहां भी आपका एक बीच का टाइम मिलता है आधा एक घंटे का, तो आप जो है भजन सुन सकते हैं, समाधि मनन पाठ सुन सकते हैं, बारह भावना सुन सकते हैं। अपने केवल ज्ञान टीवी पर बहुत सारी चीजें डली हैं, उसमें भजन है, अपने तीर्थंकर की स्टोरी है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऑडियो बुक है, आप वो सुने। मैं कनेक्ट होने के साधन बता रहा हूँ आपको। फिर आपकी मित्रता, और आपके मित्रता का जो सर्कल हो, उनमें भी वो प्रायः अपने साधर्मीय ही हों, जो तत्व की चर्चा सुनते हैं, बात करते हैं, मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने का भाव होना चाहिए, दर्शन करने का भाव होना चाहिए, साधर्मियों के हालचाल पूछने का भी भाव होना चाहिए, उनकी कुशल क्षेम पूछना, स्वाध्याय करना। तो ये एक हमारा उपयोग का एक ऐसा वातावरण बन जाएगा कि फिर हम ये लौकिक चीजों के शिकार नहीं होंगे। वास्तव में ये लौकिक चीजें हमारा शिकार करती हैं, तो हम तत्व ज्ञान से जुड़ने के बाद सबसे पहले इनसे बच जाएंगे। इनसे बचने के बाद की प्रोसेस में जो ग्रंथ लिखे हैं, वो ग्रंथ का एक पेज, केवल मैं एक पेज की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले एक पेज को आप बहुत शांति से पढ़ें, क्योंकि स्वाध्याय का पहला है बांचना। बांचने का सीधा सा अर्थ है कि सबसे पहले आप पढ़ो, और बहुत व्यवस्थित रूप में आपको और पढ़ना है, तब कॉपी पेन लेकर के बैठो, आप उस पेज को एक बार पढ़ें। बांचना, बांचने के बाद आपके उपयोग से जो जो समझ में आ जाता है उसे समझें, और फिर समझ में नहीं आता है तो आप पूछें, उसका नाम प्रश्न हो गया उसका। तो कहते हैं कि भाई हमारे जीवन का लक्ष्य मात्र तत्व ज्ञान हो, और तत्व ज्ञान होगा तो फिर हमें तत्व ज्ञान के, तत्व ज्ञानियों के, जिनवाणी के, देव शास्त्र गुरु के समागम में रहना ही पड़ेगा। उनके समागम में रहे बिना आपका जो है तत्व ज्ञान पूर्ण रूप से व्यर्थ है, बेकार है, वो होने वाला नहीं है। आपके दिन बहुत मेहनत लगानी पड़ती है। मैंने सरल उपाय बताया है, आपके आसपास का वातावरण पूरा आप तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञानियों में तैयार करेंगे तो वह कार्य करना बहुत आसान होगा। जो लड़ाई करने वाला योद्धा होता है, जो सैनिक होते हैं, तो सैनिक साल भर में बहुत कम घर पर आ पाते हैं, उनकी ट्रेनिंग साल भर चलती है। तो वो जो सेना में हैं उनके फोटो लगाए गए हैं, जिनने मेडल जीते हैं वो मेडल लगाए गए हैं, उनको वीरों की कथाएं सुनाई जाती हैं। उनका माइंड फ्रेम मतलब उनके उपयोग को ऐसा कर दिया जाता है कि उनको मरण तक की चिंता नहीं होती है। ऐसे ही हमारा तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञानियों का समागम, देव शास्त्र गुरु का समागम हमारे अंदर इतने दृढ़ रूप में होना चाहिए कि हमारे लिए तत्व ज्ञान का अभ्यास करना एकदम इजी हो, और हमारी भावना भेद विज्ञान की ही हो। तो ऐसे ही मंगलाचरण जो टोडरमल जी ने लिखा है, वह भी भेद विज्ञान की भावना से ही मंगलाचरण लिखा है कि निर्विघ्न समाप्त हो, मोह का नाश होवे, इसलिए मोह की तीव्रता ना रहे। जब जो है मोह की तीव्रता वालों के हो जाते हैं तो निर्विघ्न समाप्ति तो जो है, जिनकी मोह की तीव्रता नहीं है, जो कसाय की मंदता की बात करते हैं, उनके तो उसका निर्विघ्न समाप्त होगा। तो ये उत्तम कार्य बनेगा ही बनेगा। अब आगे उनने बहुत अच्छे, जो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा,
वो प्रश्न यहाँ आगे दिया हुआ है, ये आप पढ़िए। कौन पढ़ेगा? ये कुंजन जी या कोई और पढ़ना चाहे? गौरव जी एक क्वेश्चन था और उसके बाद मैं पढ़ सकता हूँ। हम जब सहयोग समलब्धि की बात करते हैं या हमारे कर्मों की बात करते हैं, तो हम जो पढ़ते भी है, अगर पढ़ने की प्रयास कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है और उसकी वजह से जो अरुचि पैदा हो सकती है, उसका हम कैसे निकाल करें? मतलब उसको फिर कैसे, या फिर किसी गुरु या कोई किसका संगति न होने का जो दुर्भाग्य है। ठीक है, मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। 2 कितने होते हैं? हेलो, 2 + 2 कितने होते हैं? 4। इसमें कुछ समझने जैसा नहीं था ना। और 500 और 500 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 1000। ठीक है ना। 500 में 500 प्लस करेंगे तो 1000 होंगे ना। अब उसको ऐसा करते हैं, 2,18,440 और 3,05,525 इनको काउंट करते हैं। तो ये इनकी काउंटिंग संख्या तो आती है ना, जो भी होगा इनका काउंट वो तो आएगा। क्योंकि 2-2-4 का और 500-500 1000 का हमें बहुत इजीली अभ्यास, तो हम उसमें सफल हो जाते हैं जैसे उसका टोटल आता है। लेकिन जैसे ही जब मैंने आपसे 2 लाख की संख्या और 3 लाख की संख्या को जोड़ने की बात की, तो ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आया, कम समझ में आया, एकदम समझ में नहीं आया तो आपको कैलकुलेटर लेना पड़ेगा या हाथ से लिख करके जोड़ना पड़ेगा, तब 5 मिनट बाद उसका आप उत्तर दे सकते हैं। ऐसे ही मेरा ग्रंथ में कहना यह है, आपने कहा कि मुझे हमें समझ में नहीं आता है, तो एक तो ऐसी बात नहीं है। आप पढ़ेंगे तो ऐसा कोई सा ग्रंथ नहीं है जिसमें आपको कुछ भी समझ ना आए। डेफिनेटली एक लाइन आपको समझ में आएगी, 2 लाइन आएंगी, 3 लाइन आएंगी, 4 लाइन आएंगी। ठीक है, उसके लिए आप ऐसा ग्रंथ नहीं उठाए ना जिसका आपको एकदम अभ्यास नहीं है। जैसे करणान योग है, न्याय के ग्रंथ हैं, उनमें थोड़ा कम समझ में आएगा। तो होता क्या, जब आपको ग्रंथ पढ़ने पर असफलता मिलती है तो ग्रंथ पढ़ना छोड़ देते हैं, जबकि चुनाव गलत था। अब जैसे मोक्षांत प्रकाशक भी हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप जो मैं पेज नहीं भी पढ़ाऊं, यदि आप दूसरा भी कोई सा पेज पढ़ेंगे तो 100% आपको उसमें कुछ ना कुछ 2 लाइन 4 लाइन तो समझ में आ जाएंगी ना, तो आप सक्सेसफुल उसमें हो जाएंगे ना। तो आप यदि उसे बार बार पढ़ते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, उस संबंधी आप प्रवचन देखते हैं, पूछते हैं, तो डेफिनेटली वो समझ में आएगा। बस हमारा उपयोग जैसा है उस हिसाब से हमें ग्रंथों का चयन करना चाहिए। इसलिए आगम को जो है प्रथमान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, करणान योग 4 भागों में विभाजित किया है। आपको बहुत चीजें समझ में नहीं आ रही एकदम, तो ठीक है, आप महापुरुषों की कथा पढ़ने लगो। वहां कुछ ना कुछ, जब आप कथा कहानी भी पढ़ने जाते हैं तो तत्व ज्ञान की 4 बातें उसमें भी लिखी होती हैं कि ऐसे उन्होंने जो है अपना आत्मा का कल्याण किए, आप उनको पढ़ सकते हैं। फिर आप चरणान योग के ग्रंथ पढ़ सकते हैं। द्रव्यान योग के भी सभी ग्रंथ कठिन नहीं है, उनको भी आप कुछ ना कुछ पढ़ सकते हैं। तो ऐसे करके आप पढ़ें। आप सबसे पहले ये करें कि ठीक है, कम समझ में आएगा ना, मैं 1 बार सुनूंगा, 2 बार सुनूंगा, फिर पूछूंगा, फिर चर्चा करूंगा, तो वो चीज समझ में आएगी। रही बात पापकोदय की, आपने कही कि ऐसा पापकोदय हो, तो इसी मोक्षमार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी आगे कहेंगे कि जो एक इंद्रिय जीव है ना, हम तो उनके पापकोदय मान सकते हैं। तो क्या उदाहरण दिया कि लौकिक में तू बहुत चतुर है, विषय भोग में बहुत चतुर है, वहां कभी गलती नहीं करता है, लेकिन जैसे आत्म कल्याण की बात आती है तो वहां कहता है क्या करें साहब, हमारा तो पाप का उदय है। टोडरमल जी ने कहा आगे आएगा अपने लिखा हुआ। तो कहने के प्राय ये है कि आप पढ़ें, आप प्रयास करें, नहीं आता है तो आप डेफिनेटली पूछें, तो समझ में आएगा। हमारा दृढ़ निश्चय उस विषय को आत्म कल्याण की भावना से समझने का ही होना चाहिए। क्या तो करते ही रहना चाहिए जी, मैंने कहा पुरुषार्थ तो वहीं करते रहना। सॉरी सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा पुरुषार्थ तो करते ही रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसके सिवाय कोई सुख का मार्ग है नहीं ना। जो चीजें हमें अभी आज परमानेंट दिखाई दे रही ना,
बहुत टेम्परेरी हैं, उनका बहुत लंबा टाइम नहीं है। मेरी भी आपकी भी शरीर, संयोग, संपत्ति एक ग्रंथ में लिखा है, इसलिए तो है ही। और ग्रंथ में इसलिए लिखा है कि वस्तु स्थिति है, पर्याय का स्वभाव ही है, पलटना, परिवर्तित होना, तो वो बदलेंगे। वो बस आप स्वाध्याय की भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे स्वाध्याय करना, तो वो हो जाए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप। अभी कुछ होता आप पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन मंगलाचरण का था कि कोई कोई ग्रंथ में अगेन मंगलाचरण होता है, लेकिन कभी कभी वो इन जनरल मतलब कॉमन मंगलाचरण भी पढ़ते हैं, मतलब वो ग्रंथ का सेम नहीं होता है या थोड़ा तो उसको हम किस तरह से दे, मतलब नहीं, पढ़ते हैं मतलब समझे नहीं, पढ़ते हैं कैसे? मतलब कैसा कि जैसे अभी हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी जैसे आपने कहा ना कि हर अध्याय का एक मंगलाचरण, लेकिन हमने सिर्फ एक कॉमन मंगलाचरण पढ़ लिया। मतलब ग्रंथ में कॉमन मंगलाचरण लिखा है, ऐसा क्या? हम पढ़ते हैं मंगलाचरण कोई सा कॉमन? हम भी कभी कभी कॉमन पढ़ लेते हैं कि हाँ, तो ठीक जिनवाणी है, का ही मंगलाचरण पढ़ लिया। मंगलाचरण पढ़ा ना। मंगल का अर्थ ही है ना कि जो विघ्न को हटावे, जो सुख को लावे, पाप का उदय हटावे, इसलिए मंगलाचरण है। लेकिन प्राय वैसे जिनवाणियों में लिखा है, जो वक्ता है वो तो सभी उस ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं, और एक दो मंगलाचरण साथ में भी जोड़ते हैं। जैसे मैंने भी मंगल भगवान वीरो जोड़ा, अपने आत्मज्ञान ही ज्ञान है वह जोड़ा है, इसका भी लिया है, तो करते हैं वो एक दो मंगलाचरण साथ में भी करते हैं। फाइनली उद्देश्य तो ये मंगल का उद्देश्य है, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे पढ़िए आप। वो कहता है कि ऐसे तो मानेंगे, परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता उसके भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय नहीं दिखाई देता, और कोई ऐसा मंगल करता है उसके भी सुख नहीं दिखाई देता, पाप का उदय दिखाई देता है। इसलिए पूर्वोक्त मंगल कल्पना कैसे बने, उससे कहते हैं जीवों के संक्लेश विशुद्ध परिणाम। क्या कहा गौरव जी? हाँ, पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़ लीजिए। हाँ, जीवों के संक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं, उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय में आते हैं। इसलिए जिस प्रकार पूर्व में बहुत धन का संचय हो, उसके बिना कमाए भी धन दिखाई देता है और ऋण दिखाई नहीं देता, तथा जिसके पूर्व में ऋण बहुत हो, उसके धन कमाने पर भी ऋण दिखाई देता है, धन दिखाई नहीं देता। परंतु विचार करने से कमाना तो धन ही का कारण है, ऋण का कारण नहीं है। उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत बंद हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता। और जिसके पूर्व में बहुत पाप बंद हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई देता है। परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुख ही का कारण है, पाप का उदय का कारण नहीं है। इस प्रकार पूर्वोक्त मंगल करना बनता है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया है। प्रश्न ये किया है कि भाई आपने ऊपर कहा कि भाई जो है निर्विघ्न समाप्ति तो होती ही है, इसलिए मंगलाचरण करना योग्य है, मोह की तीव्रता नहीं रहेगी उससे, मतलब मोह की तीव्रता जो है कम हो जाएगी। तो प्रश्न किया कि भाई ऐसा मानेंगे परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता उसके भी सुख दिखाई देता है। कई लोग ऐसे हैं जो मंगलाचरण नहीं करते हैं फिर भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता है। कोई ऐसा मंगल करता है उसके भी दुख दिखाई देता है। टोडरमल जी साहब के साथ हुई, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो है लिखा, और उसके बाद भी उनका जो है राजा ने उनको बंदी बना करके उनको मृत्यु दंड दिया, उनको व्यर्थ में, पाप का उदय दिखाई देता है। इसलिए पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने, उससे कहते हैं कि साहब जब उल्टे ही काम होना है किसी किसी का, तो नियम तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मंगलपना कैसे बने। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि किसी ने किसी से लोन लिया था, कर्ज लिया उन्होंने, अब वो कमाता है तो वो कमा करके उसका कर्जा भरता जाता है, उसका पैसा दिखाई देता नहीं है। दूसरा व्यक्ति कम कमाता है
पर कम कमाने पर भी उसका वो जो है धन आदि दिखाई देता है। ऐसे ही कहा कि किसी जीव ने पूर्व में बहुत पाप किए थे, ठीक है, मतलब पाप किए थे मतलब किसी प्रकार की अनुमोदना की होगी, तो कहते हैं कि भाई उस जिस जीव ने पूर्व में बहुत पाप किए थे, बंद हुआ था जिसे, तो कहते हैं उसके वर्तमान में पाप का उदय आएगा, लेकिन मंगलाचरण करने से पुण्य का बंध हो रहा है। तो मंगलाचरण करना पाप के बंध का कारण नहीं है, लेकिन चूंकि समझ लीजिए वो धीरे धीरे अपना ऋण चुका रहा है, मतलब उसके पाप धीरे धीरे गल रहा है, नष्ट हो रहा है, इसलिए भी मंगलाचरण सुख का ही देने वाला है। भले ही कभी कभी उनके पाप का उदय दिखाई देवे, लेकिन वो पाप बंध का कारण नहीं है। क्या उनके सुख दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पाप बंध का कारण नहीं है। इसलिए उस उदाहरण के माध्यम से समझा दिया है कि भाई कोई कभी बहुत कमाता हुआ दिखाई देता है और उसके धन दिखाई नहीं देता है, और कोई कम कमाता है उसके धन दिखाई देता है। तो कहा कि भाई जिसने ऋण ले रखा है, उधार ले रखा है, वो ज्यादा कमाता है तो भी उसका कम दिखाई देता है, और कोई कम कमाता है तो ज्यादा दिखाई देता है। तो कहते पूर्व के बंध का कारण है। लेकिन मंगलाचरण करना तो पुण्य के बंध के ही कारण है, और जो है मोह की मंदता का जो है सूचक है, और कसाई की मंदता का वह सूचक कहा गया है। इसलिए मंगलाचरण करने से मंगलपना बनता ही बनता है, इसलिए ग्रंथ में मंगलाचरण करने का यहाँ कारण बताया है। सार में हम यदि ये पूरे पेज की चर्चा करें हम, तो सार में पूरे पेज की चर्चा ये है कि भाई मंगलाचरण जो है, मंगल है, पाप को गलाता है, सुख उत्पन्न करता है, इसलिए वह मंगल कहलाता है। ग्रंथ आदि में मंगलाचरण करना अनिवार्य है, करते हैं तो कहते हैं कि भाई उससे मोह भाव के अभाव का कारण बनता है, अर्थात मोह का अभाव होता है, कसाई की मंदता होती है, तत्व ज्ञान के पोषण के अर्थ उसमें बात होती है। इसलिए मंगलाचरण से जो है निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति होती है। और कदाचित कभी ऐसा दिखे कि ग्रंथ पूर्ण नहीं हो पाया मंगलाचरण होने के बाद भी, तो कहते हैं कि भाई उनका पूर्व का पाप का उदय था, इसलिए वर्तमान में नहीं हो पाया, लेकिन वर्तमान में जो उनके शुभ भाव हुए हैं वे वास्तव में पुण्य के बंध के ही कारण कहे गए हैं। हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रति समय मंगल होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, मंगलाचरण होना चाहिए प्रत्येक चीज का, और हर चीज का संबंध हमारे तत्वज्ञान से हो, स्वाध्याय से हो, तो हमारा जीवन सार्थक है। जहां से हमने क्वेश्चन उठाया था कि हमारे जीवन का, आप अपने अपने जीवन का हम लक्ष्य खोजने का प्रयास करें, बड़े होना, युवा होना, फिर वृद्ध होना, फिर मरण की इच्छा करना, ये जीवन का लक्ष्य कभी नहीं हो सकता है। धन संपत्ति आदि की इच्छा करना, उनका जोड़ना, ये लक्ष्य नहीं हो सकता है। हमें ऐसे लक्ष्य की खोज करनी चाहिए जो लक्ष्य सच्चे सुख की प्राप्ति कराने वाला हो, और वह लक्ष्य अपने स्वभाव के मंगल स्वरूप शुद्ध भाव को जानना है, जैसा अरिहंत भगवान ने जाना है। हमारे जीवन का विशुद्ध रूप में लक्ष्य एक ही हो, आत्म कल्याण करने की भावना हो, वही मंगल है, वही परम मंगलपना है। क्योंकि यदि हमने आत्मा का, अपने स्वभाव का हित नहीं किया, कसायों का मिथ्यात्व का भाव नहीं किया, तो और अनादि काल तक भटकना पड़ेगा। वो मंगलपना नहीं है, वो अमंगलपना है। आज हमें ऐसा सुयोग अवसर मिल गया है। कैसा सुयोग अवसर, जिसमें हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं जिनेंद्र देव की वाणी को। इसलिए जो है हमें यहाँ मंगलाचरण करने का कारण बताया है। इस प्रकार से इस प्रकरण में मंगलाचरण ही मंगलपने का कारण है। और आगे का विषय हम अगली कक्षा में लेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। जिनवाणी स्तुति। जी, जिनवाणी स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतद्वार। जय जय सभी को।